रिवीजन करवाता हूं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, धारा 12 से स्टार्ट किया था। एक बार सभी साथी सुनना, धारा 12 से धारा 30 का मैटर लास्ट वाली क्लास में देखा था। फिक्स घड़ी मत चाहूंगा कि आप लोग घड़ी में समय देखे, केवल और केवल 1 घंटे की क्लास का 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। साथियों, हम लोगों ने पढ़ा धारा 12 में कि जो निजी शिक्षण संस्थान होते हैं ना, वो प्रथम कक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखना पड़ेगा। साथियों, निजी शिक्षण संस्थानों को प्रथम कक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखना पड़ेगा निर्धन वर्ग के परिवार वालों के बच्चों के लिए, जिसका नोटिफिकेशन कल ही आया था और 2 मई से फॉर्म भी फिल होंगे। धारा 13 में पढ़ा कि इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। साथियों, धारा 13 में पढ़ा था कि कोई फीस नहीं लगेगी। धारा 14 में पढ़ा कि आप बालक से कोई भी कागज नहीं मांगोगे, कोई भी दस्तावेज नहीं मांगोगे। धारा 15 में पढ़ा कि हालांकि स्कूलों में 30 सितंबर तक की एडमिशन होते हैं, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े ना तो आपको पूरे साल भर भी एडमिशन लेना पड़ेगा। साथियों, धारा 16 में पढ़ा कि 8वीं क्लास तक आप फेल नहीं करोगे। नो डिटेंशन जो नीति थी ना, पॉलिसी थी, उसके बारे में अध्ययन किया। लेकिन यहीं पर एक बात और याद रखने योग्य थी कि साथियों, आरटी विधेयक संशोधन 2019 के तहत जनवरी 2019 में धारा 16 में संशोधन हुआ, और जो अब है ना, अब 5वीं और 8वीं क्लास में आप बालक को फेल कर सकते हो। धारा 17 में हमने पढ़ा कि 17 में खतरा होता है ना, तो साथियों, बालकों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप लोग प्रताड़ित नहीं करोगे। साथियों, धारा 18, 19 और 20 को आज पढ़ना है। 19 और 20 को आज पढ़ना था। उसके बाद में धारा 21 को पढ़ा, एसएमसी की बात की। उसके तहत बोला गया कि एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं, महिलाएं 50% होती है, इसका अध्यक्ष अभिभावक होते हैं, अभिभावकों की संख्या 75% बोलो या 3/4 बोलो। इसके बाद में बोला इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, इसकी 2 सभाएं होती है, एक तो साधारण बैठक या साधारण सभा और एक कार्यकारिणी समिति की सभा। जो साधारण बैठक होती है ना, वो तो साथियों 3 महीने में आयोजित होती है, और जो कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है ना, वो कार्यकारिणी समिति की बैठक अमावस्या के दिन होती है। और यदि बाई चांस अमावस्या के दिन अवकाश हो जावे ना, तो साथियों इसके बाद में जो कार्य दिवस होगा उसको इसकी बैठक होगी। और एसएमसी में काम करने वालों के आपस में झगड़ा हो जावे ना, तो साथियों ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेफर करेगा जिला शिक्षा अधिकारी को, फिर वो जो अंतिम फैसला देगा ना, वही मान्य होगा। धारा 22 में पढ़ा वार्षिक योजना, जो कि 3 वर्ष की होती है। धारा 23 में पढ़ा एक शिक्षक की योग्यता और अयोग्यता। धारा 24 में पढ़ा कि टीचर जो होता है, मास्टर जो होता है, उसके कर्तव्य या कोई समस्या आ रही है ना, तो उनको दूर करने की बात। धारा 25 में पढ़ा छात्र और शिक्षक का अनुपात, छात्रों की संख्या के आधार पर प्राथमिक स्तर के लिए पढ़ा कि 30 पर 1 मास्टर होगा, 60 पर 2 होंगे, 90 पर 3 होगा, 120 पर 4 होगा, 150 पर 5 होगा, और 150 से ऊपर साथियों 5 तो टीचर और 1 हेड मास्टर होगा, जो कि 2nd ग्रेड का होगा और जिसकी नियुक्ति शिक्षण के लिए नहीं होगी। और 200 से अधिक संख्या होने पर छात्र और शिक्षक का अनुपात 40:1 का होगा। इसके बाद में इस विद्यालय स्तर के आधार पर बात करें ना, तो प्राथमिक स्तर के लिए यह अनुपात साथियों 1:30 होगा। ढंग से सुन लेना, कक्षा 1 से 5 तक का पूछे ना, तो 1:30 आवेगा। और कक्षा 6 से 8 तक का उच्च प्राथमिक का पूछे ना, तो 1:35 आवेगा। और आदर्श अनुपात पूछे ना, तो 1:25 आवेगा। इसके अलावा कुछ भी पूछे ना, तो 1:40 आवेगा। कि भैया कुछ भी का मतलब क्या होता है? अरे यदि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पूछे तो 1:40, यदि वो SSA के अनुसार पूछे तो 1:40, वो रमसा के अकॉर्डिंग पूछे तो 1:40। साथियों, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा धारा 26, जिसको आज पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ा था धारा 27 कि 27 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, तो भैया 3 जोड़े। तो साथियों धारा 27 में यही है कि एक जो टीचर होता है ना, उसकी आप केवल 3 जगह ड्यूटी लगा सकते हो। और चूंकि मास्टर तो क्या होता है,
बालकों की जान होती है। इसलिए साथियों जान से याद किया था कि 3 जगह कौन कौन सी, जे पोर साथियों जनगणना, ए पोर आपदा, एन पोर निर्वाचन, इन 3 जगह ही मास्टर की ड्यूटी लगा सकते हो। भैया धारा 28 भी याद करवाओ। धारा 28 में हम लोगों ने पढ़ा था कि 28 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, कि भैया 2। तो याद रखना एक मास्टर की 2 जगह ड्यूटी नहीं लगा सकते, या यूं कहें कि एक मास्टर एक साथ 2 काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो कि उन कोचिंगों की तरह सरकारी मास्टर स्कूल में भी पढ़ा रहा है और ट्यूशन भी पढ़ा रहा है। मतलब धारा 28 में साथियों ट्यूशन की बात को नकारा गया है कि मास्टर यदि ट्यूशन पढ़ाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। साथियों धारा 29 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, 1। तो साथियों धारा 29 को हमने याद किया था कि धारा 29 में एक तो पाठ्यक्रम की बात की गई है और साथ में मूल्यांकन प्रक्रिया की बात की गई है। और मूल्यांकन कैसा हो कि भैया सतत और व्यापक मूल्यांकन हो। इसके बाद में साथियों धारा 30 की बात की कि 30 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, कि भैया 0। तो साथियों धारा 30 में यही है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक 0 बोर्ड की परीक्षा होगी, मतलब एक भी बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। किसी भाई ने कमेंट कर रखा था कि भैया लेकिन बोर्ड की परीक्षा तो होती है, तो साथियों राजस्थान की नियमावली में होती है। आरटी एक्ट की धारा 30 के अकॉर्डिंग 1 से 8वीं तक एक भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। और धारा 30 में एक बात और थी कि लास्ट में समापन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिस पर सलाह प्रदान के क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। एक बार यस लिखकर कमेंट कर दो